हाय प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी लोग। विजडम कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आइए हम लोग आज कक्षा 10 के लिए पढ़ेंगे। कक्षा 10 का ये 5वां क्लास है समझिए। और 5वां क्लास में हम लोग जानते हैं कि त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं। त्रिकोणमिति का 8A का 16 नंबर सवाल बताना है ना। तो आ जाइए, हम लोग 16 नंबर सवाल से देख रहे हैं और बुक जानते हैं। बुक कौन सी है? डॉक्टर मनोहर रे की। इसी बुक से हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक ना। देख लीजिए, डॉक्टर मनोहर रे की, और इसी बुक से हम लोग पढ़ रहे हैं। और 8वां प्रश्नावली 8वां चल रहा है, इसका 15 नंबर तक हो गया। 16 आज हम लोग पढ़ेंगे। आइए 16 नंबर देखें क्या दिया है। यदि cos a बराबर 1/करड़ी में 2 दिया है। यदि cos a बराबर 1/करड़ी में 2, sin b बराबर करड़ी में 3/2। क्या पूछ रहा है? हमसे पूछ रहा है कि साइन ए cos b प्लस cos a sin b, बीच में कुछ नहीं तो इंटू का चिन्ह मानेंगे, ठीक ना। इसका मान पूछ रहा है। तो आइए कैसे लगेगा, ध्यान से देखिए। इसके लिए हमें 2 त्रिभुज बनाना पड़ेगा। तो एक हम बना रहे हैं इसके लिए, ध्यान से देखिएगा। कुछ मान रखेंगे, यहाँ पे ए रख देंगे, यहाँ पे बी रख देंगे, यहाँ पे सी। अब आप पूछेंगे यहाँ पे ए क्यों रखें आप? क्योंकि ए जब दिया तो ए यहाँ पे रख देंगे। और एक त्रिभुज बना और इसका नाम रखेंगे। अब काश ए बराबर क्या होता है? आधार बटे में कर्ण। तो इसमें आधार कौन हुआ? यही ना। और कर्ण कौन हुआ? बड़ी वाली भुजा। इसी तरह इसमें भी साइन बी। तो फिर बना लेंगे एक ठो। तो अब यहाँ पे क्या बना लेंगे? बी, और यहाँ पे सी, और यहाँ पे ए। इसमें भी साइन बी बराबर होता है लंब बटे कर्ण। इसमें लंब कौन हुआ? अब देख लीजिएगा, लंब यही होगा और कर्ण कितना हो गया? ये हो गया। यानी इसमें से आधार ज्ञात करना और इसमें भी आधार ज्ञात करना। नहीं, इसमें लंब ज्ञात करना और इसमें आधार। तो आइए हम लंब पहले ज्ञात करें। लंब बराबर करड़ी में कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो लंब बराबर कर्ण का मतलब करड़ी में 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो लंब बराबर स्क्वायर से करड़ी खत्म, 2 माइनस 1, यानी लंब बराबर करड़ी में 1, यानी लंब का मान कितना आ गया? 1 आ गया भाई। लंब का मान कितना आ गया? 1। इसमें से आधार निकालिए। करड़ी में कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो आधार बराबर कर्ण का मतलब करड़ी में 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, ए बराबर 3 का स्क्वायर, 3 माइनस, नहीं कर्ण कितना है? कर्ण 2 ना है। कर्ण 2 है, 2 का स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा करड़ी में 3 का स्क्वायर। तो 2 दूना के 4 माइनस 3, ए बराबर 4 में से 3 जाएगा 1, यानी आधार का मान कितना आ गया? 1। यानी इसमें से निकालें तभी भी लंब का मान 1 आया है, और इसमें से आधार का मान निकाले हैं वो भी 1 आया है। आइए अब हमें इसी का मान हमें क्या करना है? बताना है। तो साइन ए बराबर, जब ए की बात कहेगा तो इससे रखेंगे और बी की बात कहेगा तो इससे। तो साइन ए बराबर लंब बटे में कर्ण इंटू कास बी बराबर आधार बटे में कर्ण प्लस कास ए बराबर आधार बटे में कर्ण, साइन बी बराबर लंब बटे में कर्ण। याद रखिएगा, जब ए कहेगा तो इसमें से रखेंगे और बी कहेगा तो इसमें से। तो आई ए वाला ने पहला है तो लंब, इसमें लंब कौन है? 1। कर्ण कितना है? करड़ी में 2 इंटू, अब कास बी आधार बटे कर्ण, अब इसमें आएंगे आधार 1, कर्ण कितना है? 2 प्लस आधार बटे कर्ण किसमें से? ए में से। आधार बटे कर्ण तो 1 बटे में करड़ी में 2 इंटू, अब साइन बी लंब बटे कर्ण, इसमें से लंब बटे कर्ण यानी कि लंब, याद रख देखते रहिएगा आप लोग। करड़ी में 3 बटे में 2, गुणा करिए, ऊपर का ऊपर गुणा 1 बटे में 2 करड़ी में 2 प्लस ऊपर का ऊपर गुणा करिए, करड़ी में 3 बटे में 2 करड़ी में 2। हर बराबर है ना। जब हर बराबर है तो उतार लेते हैं और ऊपर वाले को
उतार लीजिए, यही आपका क्या होगा। फिर से समझ लीजिए, काश ए बराबर है, 16 नंबर सवाल है। काश ए बराबर 1/2 में 2, साइन बी बराबर करड़ी में 3/2। तुमसे पूछ रहा है साइन ए काश बी प्लस काश ए साइन बी का मान पूछ रहा है। तो हम सबसे पहले जब एक ठो इसके लिए बना लेंगे, ए के लिए और एक ठो बी के लिए, तो काश ए बराबर क्या होता है, आधार बटे में कर्ण होता ना है। तो आधार का मान जिसपे दोनों आधार हो गया, कर्ण इतना हो गया, लंब ज्ञात कर लेंगे सबसे पहले हम। अब इसमें आ जाएंगे साइन बी, तो ये भी हो जाएगा बी, यहाँ पे आधार हो गया, ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, यानी आधार ज्ञात करेंगे तो आधार निकालेंगे आप लोग, दिक्कत कोई नहीं। अब यहाँ पे अब इसी का मान हमें निकालना, अगर ए रहेगा तो इसमें से रखेंगे और बी रहेगा तो इसमें से, तो साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण, तो इसमें से मत गलती से रख दीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। जब ए का कहेगा तो इसमें से रखेंगे और बी का कहेगा तो इसमें से रख के अब गुणा कर लेंगे, फिर जोड़ लेंगे, इजी हो जाएगा। बस समझाई ना, कर लीजिए। और अब हम पढ़ेंगे 17 नंबर। यदि tan थीटा बराबर ए बटे बी दे रहा है कि tan थीटा बराबर ए बटे में बी, तो सिद्ध कीजिए, तो सिद्ध करना है बी सेक थीटा बटे में ए कोसेक थीटा इक्वल टू 1, ये हमें सिद्ध करना है। tan थीटा का मान दिया है, ठीक ना। तो आइए tan थीटा हल कर रहे हैं सवाल को हम लोग, यानी tan थीटा बराबर दिया है ए बटे में बी, और हम जानते हैं कि tan थीटा बराबर होता है लंब बटे में आधार, होता है ना। यानी कि हमें लंब का मान पता हो गया कितना ए, और आधार का मान कितना हो गया बी। हमें क्या ज्ञात करना है, कर्ण। तो कर्ण का फॉर्मूला जानते हैं आप लोग, कर्ण बराबर करड़ी में लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण बराबर करड़ी में लंब कितना है, ए का स्क्वायर प्लस किसका स्क्वायर, बी का स्क्वायर। अब नहीं तो जुटेगा, नहीं तो इसका वर्गमूल निकलेगा, यानी यही किसका मान हो गया, कर्ण का। अब यहाँ पे हम लोग आएंगे, जो हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, बी सेक थीटा बटे में ए कोसेक थीटा बराबर 1। इसको ले लेंगे हम फ्रॉम LHS, लेफ्ट हैंड साइड से लेंगे, तो बी बटे में ए, इसको अलग कर लीजिए, ठीक। गुणे सेक थीटा, सेक थीटा बराबर क्या होता है बताइए, सेक थीटा किसका उल्टा है, कास थीटा का। तो कास थीटा का उल्टा है सेक थीटा, तो कास थीटा का फार्मूला होता है आधार बटे कर्ण, तो इसका हो जाएगा कर्ण बटे आधार। क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार बटे में सेक थीटा, अरे कोसेक थीटा, कोसेक थीटा किसका उल्टा है, साइन थीटा का। तो साइन थीटा का होता है लंब बटे कर्ण, इसका हो जाएगा कर्ण बटे में लंब, हो जाएगा ना। अब देखिए हम जानते हैं कि इसका गुणा ऐसे होता है, यानी कि बी बटे में ए गुणते के गुणे एल, ए ऊपर जाके गुणा करेगा बटे में ए गुणते के से के कट गया, बी बटे में ए गुणे, अब यल ऊपर बचा है, तो यल का मान कितना है, देखिए यल का मान ए और ए का मान कितना है बी, तो बी से बी कट गया, ए से ए कट गया, क्या मिलेगा 1। यही हमें सिद्ध करना था, बराबर RHS लिख देंगे, हेंस LHS बराबर RHS प्रूव्ड। क्लियर। फिर देख लीजिए, tan थीटा बराबर दिया था ए बटे में बी, हमसे पूछ रहा है बी सेक थीटा, सिद्ध कीजिए कि बी सेक थीटा बटे में ए कोसेक थीटा बराबर 1। तो हमने लगाना शुरू किया, tan थीटा बराबर ए बटे में बी, tan थीटा बराबर लंब बटे में आधार। तो लंब का मान ए दिया है, आधार का मान बी, कर्ण नहीं दिया है, तो इसको पहले हम लोग खोजेंगे। तो के बराबर कर्ण बराबर करड़ी में एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो कर्ण बराबर
ए का स्क्वायर प्लस मानो को हमने रख दिया है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, यानी कि बी सेक थीटा बटे में, अब इतना तो के का मान मिल गया हमें कड़ का। अब हमें इसी को लेकर के सिद्ध करना है कि एक आ जाए, हम LHS को ले लेंगे, बी बटे ए को अलग कर लिए, सेक थीटा कड़ बटे आधार कोसेक थीटा कड़ बटे लंब। अब इसका ऐसे गुणा होता है, यानी कि ऊपर चला गया नीचे के से के कट गया, यल बटे में ए है तो यल का मान कितना है, देखिए ए और ए का मान कितना है बी, बी से बी कट गया, ए से ए कट गया, कितना गया 1, यानी यही लाना था ना, तो यही हो गया RHS, यानी यही सिद्ध करना था। बस समझ में आई। आइए सवाल नंबर 18, बढ़िया समझते हुए चलिएगा, दिक्कत परेशानी होगा वो बेहिचक पूछेंगे, ठीक ना। अठारह नंबर है cos A बराबर 4/5, cos A बराबर 18 बटे में नहीं, cos A बराबर 4/5, तो सिद्ध करना है, दिया है cos A बराबर 4/5, तो सिद्ध करना है बाबू, सिद्ध करना है tan A बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर A बराबर sin A बटे में sec A। अब इसमें हमें दोनों लेके हल करना पड़ेगा, LHS भी लेके हल करना पड़ेगा और RHS, लेकिन सबसे पहले आइए करेंगे क्या हल। cos A बराबर कितना दिया है 4/5, यानी cos A बराबर कितना होता है आधार बटे में कड़, यानी आधार का मान 4 और कड़ का मान 5, क्या नहीं पता हमें लंब, सबसे पहले हम लंब निकालेंगे, तो लंब के लिए के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो एल बराबर 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, तो एल बराबर 5 पचे 25, 4 चौके 16, एल बराबर 25 में 16 गया 9, यानी एल बराबर 3, यानी लंब का मान कितना गया 3। अब हम लेंगे पहले फ्रॉम LHS, LHS ले लिए, LHS में क्या है tan A बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर A, तो tan A बराबर क्या होता है, tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है लंब बटे आधार बटे में 1 प्लस, यहाँ भी हो जाएगा लंब बटे में आधार, लेकिन इसका हम क्या कर देंगे स्क्वायर, क्योंकि नीचे tan स्क्वायर दे रहा है तो हो गया स्क्वायर। आइए मान रखिए लंब का मान कितना है 3 बटे में आधार का मान कितना है 4, पहला वाला हुआ लंब बटे आधार बटे में 1 प्लस, फिर वही 3/4 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, एक बार और देखिए 3/4 बटे में 1 प्लस, इसका स्क्वायर कर दिए 3 लिखे 9, 4 चौके 16, ठीक ना। अब 3/4 तो इसी तरह रहेगा बटे में, इसको जोड़िए 16 एक कम 16, 16 9 25, यानी 25 बटे में कितना हो जाएगा 16, 25 बटे में 16, इसका गुणा इससे होता है ध्यान दीजिएगा, यानी कि 3 गुणते 16 बटे में 4 गुणे 25, काट दीजिए 4 चौक के 16, यानी गुणा करेंगे 4 तिहाई 12 बटे में 25, ये किसका मान आया LHS का, ये किसका मान आया LHS का। अब हम निकालेंगे फ्रॉम, बड़े थोड़ा सा सवाल में कुछ है नहीं, थोड़ा सा लिखना अधिक पड़ता है, इसमें कुछ दम नहीं है, फ्रॉम RHS साइन ए बटे में सेक के, साइन ए बराबर लंब बटे में कर्ण, सेक के बराबर, अब सेक किसका उल्टा है कास का, तो कास का फार्मूला होता है आधार बटे कर्ण, तो हो जाएगा कर्ण बटे में आधार, तिर्यक ऐसे हो जाएगा गुणा, ऊपर चला गया वो, यानी कि यल गुणते ए हो जाएगा बटे में के गुणे के, मानों को रखिए, यल का मान 3, ए का मान 4, के का मान 5, फिर के का मान 5, गुणा करिए 4 तिहाई 12 बटे में 25। देखो LHS का मान भी आया 12/25 और RHS का मान भी आ गया 12/25, अतः
LHS बराबर RHS। ये हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। बात समझ में आई। इस सवाल नंबर 18 है। का से बराबर 4/5 तो सिद्ध करना है tan a बटे में 1 + tan स्क्वायर a बराबर sin a बटे में sec के। तो हम लेके इसको चलेंगे cos a बराबर आधार बटे में कर्ण, यानी कि आधार 4 हो गया, कर्ण कितना हो गया 5। तो आप जानते हैं कि हमें लंब ज्ञात करना होगा, तो लंब के लिए फार्मूला होता है करड़ी में k² - a²। तो हमने k² - a² किया, तो यहाँ पे देखिए k का मान 5 और a का मान 4 रख दिए, मानों को हल किया, लंब का मान कितना मिल गया 3। ठीक, अब इसके बाद फ्रॉम LHS एक बार इसको लेके हल करेंगे और एक बार इसको। तो फ्रॉम LHS लेके हल करेंगे tan a बटे में 1 + tan स्क्वायर है। tan a का मान की क्या होता है, tan थीटा बराबर लंब बटे में आधार बटे में 1 + लंब बटे में आधार का हो जाएगा होल स्क्वायर, यानी 3/4 1 प्लस इसका मान रखेंगे 3/4 का स्क्वायर होल स्क्वायर 3/4 1 + 3 तो लिखे 9 बटे में 4 चौके 16। ध्यान दीजिएगा, इसको जोड़ सकते हैं ना, जोड़ लेंगे तुरंत, लसा लेने की जरूरत नहीं है। 16 1 कम 16 16 9 25 25 बटे में 16, नीचे ऊपर वाला उतर के नीचे ऐसे गुड़ा हो जाएगा बाबू। जब गुड़ा काट कूट देंगे तो कितना आ जाएगा 12/25, यानी LHS हमने निकाल दिया। अब हम निकाल लेंगे RHS। तो RHS किससे निकलेगा, RHS के लिए sin a बटे में sec a यानी लंब बटे कर्ण, और होता है sec के बराबर कर्ण बटे में आधार। इसका भी ऐसे गुणा कर देंगे, तो गुणा हो गया, मानों को पुट कर देंगे, रख दीजिए LA का मान रख देंगे, गुणा कर लेंगे, ये भी 12/25 यानी ये भी 12, LHS भी 12/25 और RHS भी 12/25। अतः LHS बराबर RHS, यही हमें दिखाना था। समझ आ रही बात है ना। 19 नंबर देखिए, नंबर दिया है sin थीटा बराबर 1/2। तो सिद्ध कीजिए कि 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा बराबर 1। इस क्या करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, यानी sin थीटा बराबर 1/2 दिया है, तो हम लिखेंगे पहले हल sin थीटा बराबर 1/2, यानी sin थीटा बराबर 1/2, यानी क्या हो जाएगा, sin थीटा बराबर होता है लंब बटे में कर्ण। ये सब इसमें निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक ना, ये निकालने की जरूरत नहीं है। आइए हल कर रहे हैं। 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा बराबर 1 फ्रॉम LHS। ले लीजिए LHS को, 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। इसमें हम क्यों नहीं लंब कर्ण आधार क्यों नहीं निकाल रहे हैं, क्योंकि साइन है थीटा, जब पूछ साइन थीटा दिया है और इन दोनों में देखिए दोनों में साइन थीटा है, क्या निकालने की जरूरत है, कुछ नहीं। आइए मानों को रखिए 3 sin थीटा का मान 1/2। ठीक, इजी हो गया सवाल है। 4 गुणे यहाँ पे साइन थीटा का मान 1/2 का, इसका हम क्या कर देंगे क्यूब, यानी गुणा करिए 3/2 माइनस 4 गुणे करिए 1 1 कम 1 2 दूनी के 4 दूनी के 8, काट दीजिए 4 1 कम 4 4 दूनी के 8, यानी 3/2 माइनस 1/2। हर बराबर है तो उतार लेंगे, 3 में से 1 जाएगा 2, 2/2 मतलब कितना हो जाएगा 1। देखिए यही लाना था कि नहीं। अतः LHS बराबर RHS प्रूव्ड। ठीक, फिर से देख लीजिए, दिया था साइन थीटा बराबर 1/2, सिद्ध करना है 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा बराबर 1 सिद्ध करना है। हम फ्रॉम LHS ले लेंगे। अब हम मानों को नहीं निकाल रहा, हम कर्ण आधार को, क्योंकि साइन थीटा यहाँ पे दिया है और साइन थीटा का मान पूछ रहा है, तो 3 sin थीटा यानी 1/2 माइनस 4 गुणे
sin 1/2 का क्यूब कर देंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 3/2 का 4 गुणे हाई करेंगे तो एक एक का कितना बार गुणा करेंगे तो 1 मिलेगा, 2 का 2 दूनी 4 दूनी के 8, 4 से काटेंगे 4 दूना के 8 यानी 3/2 माइनस 1/2 माइनस करवा दीजिए तो 2/2 यानी काटेंगे तो कितना आ जाएगा 1। यही हमें लाना था तो लिख देंगे अतः LHS बराबर RHS। बात समझ में आई ना? ठीक बाबू, बहुत बढ़िया, समझते रहिए बढ़िया से। आइए 20 नंबर, सही सही सवाल हो रहा है ना? नहीं समझ में आए तो बिल्कुल शर्माएंगे नहीं, ठीक ना, पूछ लेंगे। बीस नंबर, यदि साइन दिया है, यदि साइन A बराबर 1/3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। दिया है साइन A बराबर 1/3 तो किसका किसका मान पूछ रहा है, cos A इंटू कोसेक A प्लस tan A इंटू सेक। आइए अब देखिए इसमें जरूरत पड़ जाएगी क्योंकि साइन भी है, कॉस भी है, टेन भी है, सब है ना, तो इसमें निकालना पड़ेगा हम लोगों को भाई। हल साइन ए बराबर 1/3 और हम जानते हैं कि इसके बराबर लंब बटे क्या होता है, कर्ण, यानी लंब का मान 1, कर्ण का मान 3। आधार नहीं पता तो निकालेंगे, तो आधार बराबर k² माइनस L², तो a बराबर k², 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो a बराबर 3 3 के 9 माइनस 1, यानी आधार बराबर करड़ी में 8। हम आधार को लिख सकते हैं यार 8 को 4 गुणते 2 अर्थात a का मान 4 का वर्गमूल 2, आई छोड़ देंगे इसी में, यानी a का मान हमें मिल गया 2 करड़ी में 2। अब किसका मान हमें निकालना है उसको रखिए, लंब मिल गया, कर्ण भी मिल गया और आधार भी। अब हम सवाल को लगा देंगे, मान हमें निकालना है cos A इंटू कोसेक A प्लस tan A इंटू सेक के, का से बराबर आधार बटे में कर्ण, कोसेक A बराबर कर्ण बटे में लंब, tan A बराबर लंब बटे आधार, सेक के बराबर आधार बटे में कर्ण। के से के कट जाएगा और ए से ए, यानी ए बटे में यल प्लस यल बटे में के। रखिए ए का मान 2 करड़ी में 2, लंब का मान 1 प्लस लंब का मान 1 और के का मान 3, यानी अब इसको जोड़िए तो इसका लसा कितना हो जाएगा 3, या 1 को नीचे नहीं लिखते हैं, जानते हैं ना आप लोग 1 को नीचे नहीं लिखते हैं, तो इसको मिटा दीजिए, इसमें गुणा करिए 3 दूनी के, ये अंदर गुणा नहीं करेगा, बाहर केवल करेगा, 3 दूनी के 6, करड़ी में 2 उसी तरह उतर जाएगा, प्लस यह 1 उतर जाएगा, अब बटे में 3, ये हमने जोड़ दिया। और जिन लोगों को जोड़ नहीं आएगा तो अपना लसा लिखे, इसके नीचे एक लसा लेंगे फिर करेंगे तो यही आएगा, ठीक ना। आइए साइन ए बराबर 1/3 दिया था तो कह रहा है कि cos A इंटू कोसेक A प्लस tan A इंटू सेक A का मान ज्ञात कीजिए। तो साइन ए बराबर 1/3 यानी ये लंब बटे कर्ण दिया है, लंब का मान 1 हो गया, कर्ण का मान 3, यानी आधार नहीं पता है तो हम आधार निकालेंगे, तो आधार के लिए फार्मूला होता है, फार्मूले को 5-7 बार हम बता चुके हैं, इसको तो एकदम गलती मत करिएगा बाबू, सही से लगा दीजिएगा। तो ए का मान 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 3 3 के 9 माइनस 1 करेंगे 8 आ जाएगा, 8 को लिख सकते हैं 4 गुणते 2, 2 करड़ी में 2। अब जो मान निकालना है जिसका उसको हमने रख दिया, अब इसको रख दिया तो आधार बटे में कर्ण इंटू कर्ण बटे में लंब, सब मानों को जब रख दिया तो कर्ण से कर्ण कट गया, आधार से आधार कट गया, ए बटे में यानी आधार बटे में लंब प्लस लंब बटे में कर्ण, तो आधार का मान 2 करड़ी में 2, लंब का मान 1, तो हम 1 लिखे थे अब मिटा दिए, नहीं लिखे, एक नीचे नहीं लिखते हैं, लंब बटे में लंब 1 कर्ण 3, इसका गुणा इसमें 3 दूनी के 6 करड़ी में 2, 1 को उतार लेंगे, अब बटे में 3 उसी तरह रह जाएगा, ये इसका क्या होगा मान होगा, ठीक ना। तो हम लोगों ने आज पढ़ा कितने सवाल, 16, 17, 18, 19, 20, 5 सवाल। तो आज हम लोगों का ये कौन सा क्लास है, 5वां क्लास है आज, ठीक ना, आज 5वां दिन है
और 5 दिन में मतलब यहाँ 20वां तक हम लोग पहुँचे। तो ज़्यादा नहीं बता रहे हैं, 5-5 सवाल पर डे बता रहे हैं आप लोग, ठीक ना। और धीरे धीरे इसी तरह चल रहे हैं। और हमें विश्वास है कि आप लोगों को सवाल समझ में आ रहा होगा। कहीं से समस्या हो रही हो तो हमें बताएंगे, ठीक ना। और वीडियो कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है कि नहीं, कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर बताएं, ठीक ना। तभी तो हम भी समझेंगे कि अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। कुछ आप लोग बता ही नहीं रहे हैं, ठीक। तो बस अब मिलते हैं अगले वीडियो में कल, ठीक ना। तब तक के लिए जय हिंद।